तो हाल ही में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भारत के दौरे पर आए थे। मोहम्मद नशीद भारत से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि भारत मालदीव को माफ कर दे। आखिर क्या कारण है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को भारत आकर माफी मांगना पड़ रहा है, और आखिर मुइज्जू ने इस मामले में चुप्पी क्यों साध ली है? अब उनके तेवर कहां गए? दोस्तों, पूरी खबर क्या है, चलिए वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको भी मालदीव का भारत के समक्ष झुकना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, खबर यह है कि भारत दौरे पर आए मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव के लोगों की ओर से माफी मांगते हुए भारतीय पर्यटकों को मालदीव दोबारा जाना शुरू करने की बात कही। आपको बता दें कि नशीद ने मालदीव पर बहिष्कार के प्रभाव के बारे में बताते हुए कहा कि इससे मालदीव पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा है और मैं वास्तव में यहाँ भारत में हूँ। मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूँ। मालदीव का भारत के लोगों द्वारा बहिष्कार करने के बाद उसकी हालत खराब हो गई है। अब मालदीव की अकल ठिकाने आने लगी है। दरअसल मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव पर भारत के बहिष्कार के आह्वान के प्रभाव पर चिंताएं व्यक्त की हैं। भारत दौरे पर आए नशीद ने मालदीव के लोगों की ओर से माफी मांगते हुए भारतीय पर्यटकों के देश का दौरा जारी रखने की अपनी इच्छा पर जोर दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के दौरान मालदीव के कुछ मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ गलत टिप्पणियां किया था। इस पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को हटाने के लिए वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने ANI को बताया, मुझे लगता है कि इन मामलों को सुलझाया जाना चाहिए और हमें कई बदलाव करने चाहिए और अपने सामान्य रिश्ते पर वापस जाना चाहिए। नशीद ने पिछली चुनौतियों के दौरान भारत के जिम्मेदार दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि जब मालदीव के राष्ट्रपति चाहते थे कि भारतीय सैन्यकर्मी चले जाएं, तो आप जानते हैं कि भारत ने क्या किया। उन्होंने अपनी बाहें नहीं मोड़ी, उन्होंने ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मालदीव की सरकार से बस इतना ही कहा, ठीक है, आइए उस पर चर्चा करें। डोर्नियर उड़ान और हेलीकॉप्टरों पर हाल की चर्चाओं के बारे में बोलते हुए नशीद ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से ऐसी बातचीत बंद करने का आग्रह करते हुए कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने ये चर्चाएं की। मैं उन्हें फोन करूंगा कि कृपया डोर्नियर उड़ान और हेलीकॉप्टरों पर इन चर्चाओं को रोकें। दोस्तों, हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि भारत हमेशा से मालदीव की मदद में तत्पर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मालदीव चीन की अंधभक्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों, मालदीव बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है, शायद इसका अभी उसे अंदाजा नहीं है। आपको बता दें कि साल 2023 के बजट में सरकार ने मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन बाद में ये मदद बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए की कर दी गई थी। लेकिन इस साल पेश किए गए अंतरिम बजट में ये मदद घटाकर 600 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका मतलब ये कि भारत की ओर से मालदीव को जारी की जाने वाली विकास सहायता राशि को 22% घटा दिया गया है। भारत मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजना में मदद करता रहा है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आते ही मालदीव के भारत से रिश्ते बिगड़ने लगे। माना जाता है कि राष्ट्रपति मुइज्जू की पार्टी का झुकाव चीन की ओर रहा है। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान उनकी पार्टी ने इंडिया आउट का नारा दिया था। इसके बाद पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने और फिर इसके बाद हुए विवाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में आया तनाव और गहरा गया। इसी तनाव के बीच मुइज्जू ने चीन का दौरा किया था। वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहा था उनका देश छोटा है, लेकिन इससे किसी को इस पर धौंस जमाने का अधिकार नहीं मिल जाता। उनका इशारा भारत की ओर था। दोस्तों,
मुइज्जू के इस तीखे बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मुद्दों पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।